हे आर्नोल्ड, क्या सच में तुम्हारे पिज्जा डिलीवरी बॉय की नौकरी चली गई है? अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे 2 सर होते तो तुम बहुत मशहूर होते, तुम्हारी जिंदगी कई ज्यादा दिलचस्प होती, तुम होशियार होते और आखिरकार तुम अच्छे से बाइक चलाना सीख पाते। देखो, बिल्कुल वैसे ही इंसान, सर्कस रिंग का मास्टर। हे भगवान, क्या लॉयन ने सच में उस 2 सिर वाले इंसान को पूरा खा लिया? नहीं, लगता है सिरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अब क्या होगा? क्या सीजन का सबसे बड़ा शो कैंसिल हो गया? हे, लगता है मैनेजर की नजर तुम पर आ गई है और वो तुम्हें अपने शो का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम इन दोनों नए सिरों को अपनी बॉडी पर लगाओगे। तुमने हमेशा से इसी का सपना देखा है ना? खैर, क्योंकि तुम राजी हो तो तुम्हें इस होने वाली सर्जरी के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। 1908 में चार्ल्स गाथरी ने पहला कामयाब हेड ट्रांसप्लांटेशन किया था। हालांकि उन्होंने ये डॉग्स पर किया था। उनमें से एक सिर को डॉग के गर्दन पर उल्टा सिलकर लगाया था। 1950 में डेमाकॉव ने दूसरे सिर की फुल फंक्शनिंग अचीव करी। उसने 20 डॉग्स के सिरों की हेड ट्रांसप्लांट सर्जरी करी। फिर एक डॉग का सर दूसरे की बॉडी पर ट्रांसप्लांट किया गया। और फिर एक मंकी था जिसने ट्रांसप्लांटेशन के बाद डॉक्टर को काटने की कोशिश करी। 2013 में सर्गियो कैनावेरो ने ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के प्लान की घोषणा की थी, जिसकी कॉस्ट $12.8 मिलियन थी। 2017 में उसकी लीडरशिप के अंदर मरे हुए इंसान के सर को लाश पर ट्रांसप्लांट किया जाता था। वैसे ये तुम पर अच्छा लग रहा है आर्नोल्ड। अब तुम्हारे पार्ट को रिहर्स करने की बारी है। उम्मीद है कि गुस्से में तुम इन खूबसूरत सिरों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुम्हें अपनी यूनिसाइकिल को स्प्रिंग बोर्ड पर जगल करते हुए बर्निंग हूप से गुजरना है। ये लगता है उन्हें तुम्हारी बेवकूफियां पसंद नहीं है आर्मी। तुम्हारी बॉडी को मैनेज करने वाले प्रोफेशनल के साथ उलझने की कोशिश मत करना। तुमसे बस इतना चाहते हैं कि तुम परफॉर्मेंस खराब मत करना। ग्रैंड प्रीमियर, सभी की आंखें तुम पर हैं आर्नोल्ड। आज तुम शो का सबसे जरूरी हिस्सा हो। सब अच्छे से करना दोस्त, तुम बढ़िया कर रहे हो, बस थोड़ा और क्या वहां पर टगाया है? क्या वो तुम्हें देखने आई है? नहीं, अपना ध्यान मत भटकाना। अभी नहीं आर्नोल्ड। कितना बेवकूफ है। जेंटलमैन बनने की कोशिश में तुमने खुद को और सच्चे भाइयों को शर्मिंदा कर दिया। ये इस सर्कस की अब तक की सबसे बड़ी नाकामयाबी थी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आज तुम एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे। फिक्र मत करो, ये असली प्रोफेशनल्स के जरिए से किया जा रहा है या नहीं। चलो देखते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले डरकर कैसे बर्ताव करते हैं। क्या ये डॉर्स सच में डरावने हैं? मैंने डर से सुसु कर दिया था। वैसे जूस मत पियो। उसने डॉर्स में 10,000 घंटे बिताए हैं। वो डरा हुआ नहीं लगता। और चलो हल्केपन को चालू कर दें, जैसे हमारे आउटर स्पेस में है। तो आर्नोल्ड, तुम स्पेस में गेम खेलने के लिए तैयार हो? अच्छा, या फिर बस उड़कर? अर्थ पर आर्नोल्ड ग्रेविटी तुम्हें नीचे रखती थी, तो कूदना और उड़ना काम नहीं करता था। लेकिन अगर तुम बहुत रफ्तार बढ़ा लो तो तुम अर्थ की ग्रेविटी पर जीत हासिल कर सकते हो। ग्रेविटी की फोर्स और इनर्शिया का फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करता है और तुम अर्थ के चारों ओर बिना ग्रेविटी के भी आराम से उड़ सकते हो। बिना वजन के इधर उधर घूमना आसान नहीं है, और ऐसा तुम्हारी अच्छाई की कमी की वजह से नहीं है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुमने नए तरह के फ्यूल की खोज कर ली है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तुम्हें मॉन्स्टर से बचाने में मदद करेगा। खुशकिस्मती से तुम अकेले नहीं हो जिसने प्री फ्लाइट ट्रेनिंग मिस की थी। ध्यान से आर्नी, लगता है तुमने सील तोड़ दी। लॉक खुलने की वजह से गैसेस का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया है। अपना सूट पहन लो आर्नोल्ड। हुर्रे, तुमने कर दिखाया। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी है। अब तुम मॉन्स्टर्स को कैसे सुनोगे? मुझे लगता है तुम सभी मॉन्स्टर्स को खुद ही डरा दोगे। नहीं, तुम बहरे नहीं हो आर्नोल्ड। आवाज बस वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, आवाज वेव में ट्रेवल करती है। एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट अपनी वाइब्रेशन को दूसरे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स तक पहुंचाती है। स्पेस में एयर मॉलिक्यूल्स इतने दूर होते हैं कि वो वाइब्रेशन को ट्रांसमिट नहीं कर पाते, ना हवा ना आवाज। तो यही बेहतर है कि तुम अलमारी में बैठे रहो जब तक वो तुम्हें ढूंढ नहीं लेते। खैर, हॉस्टन, एक परेशानी है। हम एक अमंग अस स्टाइल पार्टी कर रहे हैं। ये एक मशहूर गेम है जिसमें 500 मिलियन से भी ज्यादा प्लेयर्स हैं और हिस्ट्री में किसी भी और गेम से ज्यादा।
जिसमें कि 97% प्लेयर मोबाइल पर फ्री वर्जन खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पैसे पीसी के पेड वर्जन से कमाए जाते हैं। बिल्कुल, हम फ्री वर्जन ही खेल रहे हैं। अगर ये फ्री है तो मैं भी खेलूंगा, और मैंने ये ब्राउन रंग किसी कारण से चुना है क्योंकि उसे 65% से भी कम बार बाहर निकाला गया है, और वोटिंग में 90% लोग ब्लैक को बाहर निकालना पसंद करते हैं। और तुम्हारे पास भी वही रंग है आर्नोल्ड। चलो गेम शुरू की जाए। और सबसे जरूरी बात, यहाँ तुरंत शुरू हो जाया करो क्योंकि तुम्हें किसी भी समय मारा जा सकता है। और ये रही पहली हत्या। चिंता मत करो, यहाँ पर बहुत सारे डिटेक्टिव्स हैं, वो ये पता लगा लेंगे कि तुम इम्पोस्टर हो या नहीं। उप्स, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें बस से नीचे फेंका गया था आर्नोल्ड। बेहतर होगा कि तुम यहाँ से खुद निकल जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हें बाहर स्पेस में फेंक दें। सभी प्लेयर्स को यह साबित करने के लिए कि तुम इम्पोस्टर नहीं हो, तुम्हें गेम के सारे टास्क को कंप्लीट करना होगा। वुप्स, ये रूम तो पहले से ही भरा हुआ है। चलो इन दोनों को परेशान नहीं करते। ये रहा नया टास्क, तुम्हें इलेक्ट्रिकल रूम में आग को बुझाना होगा। लगता है कि ये काम कर गया, उन्हें तुम पर विश्वास है। चलो इस प्लेयर की मदद करो, शायद से मुझे आग बुझाने वाला मिल गया है। आर्नोल्ड जरूर तुम्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। वैसे भी स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इलेक्ट्रिकल रूम और एडमिन रूम सबसे खतरनाक जगह है। अगर तुम सही में इम्पोस्टर हो तो तुम्हें जीतने के लिए इंजन को फोड़ना होगा। ये काम नहीं कर रहा। ये मस्त था आर्नोल्ड, तो तुम इम्पोस्टर नहीं हो। मुबारक हो। ध्यान दो, तुम्हें पकड़ लिया। मेरे दोस्त, मुझे माफ करना, हमने मजे तो करे, पर अब तुम्हें और हमें अलग अलग रास्ते पर जाना होगा। असली चीजों और वर्चुअल चीजों में फर्क करना आजकल काफी मुश्किल होता जा रहा है। ओह, डेजा वू। शांत हो जाओ, ये एक पैरानॉइड पिनहेड है। जानवर कभी कभी खाने की तलाश में घर में घुस जाते हैं, या शायद तुम्हारे आसपास की दुनिया एक जैसी ही है। शांत हो जाओ दोस्त, ये सिर्फ आंखों का धोखा है। अगर तुम अपने देखने का नजरिया बदल लो तो सब कुछ अपनी जगह पर ही दिखता है, लेकिन सच तो पता चल ही जाता है। तुम जो भी दिखते हो वो सब तुम्हारे दिमाग की इमेजिनेशन ही है। तुम्हारे रेटिना में जाने वाली लाइट एक इम्पल्स में बदल जाती है, जिससे विजुअल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम से इमेज बनती है। यहाँ से वो सिग्नल ब्रेन में जाता है और तुम जो देखते हो वही तुम्हें दिखता है। और जब ओह, कितनी सुंदर है। एक और गड़बड़, या फिर ये मास मार्केट के किसी मशहूर ट्रेंड का नतीजा है। ऐसी सिंक्रोनिसिटी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपना दिमाग खो बैठे हैं। हाँ आर्नोल्ड, तुम बिल्कुल सही हो। इसे वाकई में रिकॉर्ड होने की जरूरत है, लेकिन अपने फोन को आराम से और ध्यान से पॉकेट से निकालो दोस्त, वरना पुलिस को लगेगा कि तुम कोई हथियार निकाल रहे हो। इस तरह इल्यूजन काम करता है। तुम्हारे ब्रेन का रेटिकुलर फॉर्मेशन और जोश में आ जाता है। हे, तुम कहाँ जा रहे हो पोक? आर्नी, ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, इसके बारे में सोचना भी मत। ये कोई मैट्रिक्स नहीं है। ये बेकार आइडिया है आर्नोल्ड। ये लगभग लीजेंडरी ट्रायलॉजी के सीक्वल बनाने जितना बुरा है। आर्नोल्ड से मिलना एक वहम है, और इसका इफेक्ट अब 300 गुना और बढ़ चुका है। और आर्नोल्ड की दिमाग की हालत, हालांकि उसी की तरह उसके दिमाग को भी सीरियस मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। ये क्या है? क्या अब भी मैं ग्लिच कर रहा हूँ? और गुड बाय भी, क्योंकि अब मैं 1 नैनो सेकंड के लिए तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दूंगा। शांत रहो मूर्ख, ये सब साइंस की खातिर है। दिल एक ऐसा पंप है जो खून को पूरे शरीर में 25 माइल्स या 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घुमाता है। रास्ता जो खून ट्रेवल करता है वो 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा है। और अगर ये सब वेसल्स को सिंगल लाइन में रखें तो वो ग्लोब के आसपास 2 बार लिपट जाएंगी। 3, 2, 1, रुको। हा, क्या तुमने अपनी पैंट में सुसु कर दिया? दिल को कॉन्ट्रैक्ट होने में 4 सेकंड लगते हैं और उतना ही रेस्ट करने में। अगर हम एवरेज लोगों की जिंदगी में सारे पॉजेस को जोड़ दें तो ऐसा पता लगेगा कि दिल 20 साल से ज्यादा के लिए रेस्ट करेगा। इसलिए कोई भी 1 नैनो सेकंड के लिए थोड़े से पॉज को नहीं नोटिस करेगा। लेकिन मैंने पहले ही देख लिया कि इसे कैसे ठीक करना है। ध्यान से देखो, दिल 2 मंजिला घर से मिलता जुलता होता है। वहाँ ऊपर 2 कमरे होते हैं जिन्हें राइट और लेफ्ट आर्टरिया कहते हैं, और नीचे वेंट्रिकल। इसके नॉर्मल मोड में आर्टरियम से खून वेंट्रिकल में इतने प्रेशर के साथ पुश होता है कि खून 9 मीटर से ज्यादा शूट होगा, या लगभग 30 फीट।
फिर वेंट्रिकल खून को लंग्स या ओटा में पुश करेगा और जिंदगी वैसे ही साधारण चलती रहेगी। लेकिन अगर वेंट्रिकल कम से कम 7 सेकंड के लिए रुक जाए जब दिल के बाकी सारे हिस्से काम कर रहे हैं, तब बूम, खून का अमाउंट 2 गुना हो जाएगा और ये टुकड़ों में फट गया। इस बार नहीं आर्नोल्ड। जो समाज की बनाई हुई चीजों के मजे ले रहा है ना आर्नी? पर याद है ना दोस्त, इन सब के लिए तुम्हें अपने बिजली के बिल समय पर भरने होंगे। और मैंने हजारों दफा बताया है कि एडवर्टाइजमेंट बनी ही इसलिए है कि वो तुम्हें कंगाल कर सके। तो अब झेलो, तुम अंधेरे में ही बैठो, तुम इसी के लायक हो। अरे यार, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। देखो, हमारे आसपास इतने सारे बैक्टीरिया हैं जो अपने खाए जाने वाले ऑर्गेनिक मैटर से यूजलेस एनर्जी जनरेट करते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि चलो एक बैक्टीरियल पावर प्लांट बनाएं जो आपकी पूप को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेगा। आपके सारे गैजेट्स के लिए काफी नहीं है ना? पर आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो? बैक्टीरिया बहुत बहुत छोटे होते हैं, मुझे पता है। चलो इन्हें बड़ा करते हैं। एक बिल्ली के साइज का बैक्टीरिया हमें 46,000 टाइम्स ज्यादा एनर्जी देगा और हमें और बैक्टीरिया और ज्यादा फ्यूल मिलेगा। अमेरिका एक दिन में 128 बिलियन लीटर सीवेज इकट्ठा करता है। इससे हम पूरे एक शहर को बिजली दे सकते हैं और इससे वाटर प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जाइनॉर्मस हेलो बैक्टीरिया जो सिर्फ नमक खाता है, वो ओशन से हमें फ्री एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और डेजर्ट रीजन में पानी पहुंचा सकता है। हर रोज 3.5 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट फेंका जाता है। एंड बिग्निफाइड आइडोनेला सकेनेसिस इस प्लास्टिक को एनर्जी में रिसाइकल कर सकता है। तो फिर आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क भी खोल सकते हैं जहां बाकी के फ्यूल हर साल 37.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं। वहीं बैक्टीरिया एनर्जी बिल्कुल प्योर है और सिर्फ ऑक्सीजन छोड़ती है। ये एक अच्छा स्टार्टअप आइडिया है। आर्नोल्ड, तुमने तो इंसानों की एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया और इस बिजनेस में इतने पैसे भी कमा लिए। वाओ, ये सीको शिडोरी है, स्काई गार्ड का पुराना कैप्टन। जब वो बच्चा था उसे हेवन कोर में रखा था, जहां उन्होंने शिनिगामी, वैम्पायर्स, पायरेट्स और गर्ल्स उन पंजार से अपने देश को बचाया था। जब उसके सभी दोस्तों ने उसे छोड़ दिया था, तब वो अपने अंदर के अंधेरे के साथ अकेला रह गया था। आर्नोल्ड, अब तुम सबसे पॉपुलर एनिमे जॉनरा शोनेन के अंदर हो। शोनेन एक हीरो की कहानी है जो मेहनत करके अपना रास्ता खुद बनाता है और आखिर में वो अपने सबसे बड़े विरोधी को हरा देता है। तुम्हें इसकी फिलॉसफी को समझने के लिए ताकतवर और समझदार बनना होगा। आगे बढ़ना ही एक रास्ता है। एनिमे की हाई स्कूल कल्चर को जानिए। एक एनिमे टीनेजर की जिंदगी की सबसे जरूरी थ्योरी है। ओह हाँ, मैं बताना भूल गया, एनिमे में हर लड़की सुंदर होती है। इस कारण कभी कभी कुछ आदमी अपने पार्टनर की जरूरत को इग्नोर कर देते हैं और काफी बार ये राइवलरी वाइफू द ड्रॉन वाइफ जीत जाती है। आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम एनिमे बनने के लिए ही पैदा हुए हो। इस तरह के यूटोपिया को सिर्फ मेका और काइजू जॉनर्स के गुंडामत से ही बचाया जा सकता है। एनिमे बनने के लिए तुम्हें पहले मांगा ड्रॉ करना पड़ता है। मांगा एक कॉमिक बुक की तरह होती है जिसे आप पीछे से पढ़ते हैं। जापान में वो पेपर का इस्तेमाल टॉयलेट पेपर बनाने से ज्यादा मांगा प्रिंट करने में करते हैं। एनिमे सस्ते एनिमेशन से पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। वैसे ये 2 लड़कियां तुम्हारी स्टेप सिस्टर हैं। चिंता मत करो, इची जॉनरा में ये सब चलता है। ये रहा वो। तो तुम इस लड़ाई के लिए तैयार हो? अपनी बांकाई निकालो और अपना फुरियोकु वेस्ट मत करना। हाजिमे, फाउंडिंग टाइटन की पावर को जानो, अपने रियात्सा को संभालो। सैको शिडोरी कमजोर है, उसके आखिरी समय में अब अंधेरा ही उसके साथ है और तुम्हारे पास दोस्तों से मिली रोशनी है। याद रखो ये सब किस लिए था और किसी को भी तुम्हें हराने मत देना। लगता है आज तुमने कुछ ज्यादा ही खेल लिया आर्नी। अब समझदारी इसी में है कि तुम जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्नोल्ड। पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलने के बाद तुम आराम से नहीं सो पाओगे। दिमाग पर इतना ज्यादा बोझ पड़ने के बाद कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप पैरालिसिस।
रैम स्लीप ऐसी हालत होती है जब आपकी बॉडी हिल डुल नहीं पाती। स्लीप पैरालिसिस में आपका दिमाग तो जाग जाता है पर मसल फ्रीज रहते हैं, तो आप देख और सुन तो सकते हैं पर हिल नहीं सकते। ऐसी हालत में आपको वहम होने लगते हैं और ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर आप पर बैठा हो, पर ऐसा ज्यादा देर नहीं रहता। क्या हुआ आर्मी, क्या तुम्हें अंधेरे में सोने से डर लगता है? धरती पर लगभग 10% लोगों को निक्टोफोबिया होता है, मतलब अंधेरे का डर। साइंटिस्ट का मानना है कि ये एक जेनेटिक दिक्कत है। हमारे पूर्वजों को डर रहता था कि रात में जंगली जानवर उन्हें खा न लें, इसीलिए अपने आप ही हमारा दिमाग अंधेरे में डरावनी चीजें सोचने लगता है। ओह, लगता है उस खिड़की के पीछे कोई है। हाँ, दुनिया में अगर सबसे बड़े डरपोकों की रैंकिंग होगी तो आर्नोल्ड तुम फर्स्ट आओगे। ये सारा डर हमारे दिमाग में एमिग्डाला में शुरू होता है। ये डर की फीलिंग इस छोटी सी 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह से शुरू होती है। कुछ ऐसे असली केसेस में है जहां लोगों का एमिग्डाला अर्बक-वाइट नाम की बीमारी की वजह से खराब हो गया, जिससे हमेशा के लिए डर लगना ही बंद हो जाता है। पर तुम्हारे मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है आर्नोल्ड। तुम्हें तो हर चीज से डर लगता है, अपनी खुद की परछाई से भी। ठीक है, मैं लाइट ऑन कर देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि यहाँ कोई भी नहीं है। पर लाइट्स ऑन करके सोना भी एक बुरा आइडिया है, क्योंकि इससे नींद के दौरान रिलीज होने वाले मेलाटोनिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वजन बढ़ने की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जाहिर सी बात है, ताकि आप एक मोटे भद्दे बड़े पेट वाले डरपोक ना बनो, इसीलिए आपको अंधेरे में सोना चाहिए। हाँ, ऐसे सोना जब आपको लग रहा हो कि अंधेरे में कोई और भी है, आसान नहीं है। शायद ये बस आपका वहम हो। गुड मॉर्निंग आर्नी पिग। देखो, ये मशहूर पेपा पिग फैमिली है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो आर्नोल्ड। इस वक्त कई लोग तुम्हारी जगह होना पसंद करेंगे। तुम्हें तमीज नहीं है आर्नोल्ड। पेपा फैमिली बहुत ही इज्जतदार और समझदार ब्रिटिशर्स हैं। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। पेपा पिग की सीरीज 40 से ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई है और 180 कंट्रीज में देखी जाती है। साल की कमाई $1 बिलियन से ज्यादा है, लगभग एल कैपोन और उसकी शिकागो गैंग की कमाई के बराबर है। क्या तुम सच में इस बिजनेस को खतरे में डालना चाहते हो? अब ये बिल्कुल असली कार्टून सीरीज की तरह लगती है। मम्मी पिग तुम्हें सिखाएगी कि स्पून कैसे पकड़ते हैं और पेपा डैडी पिग को उनके वजन के लिए छेड़ रहा है। 3 मिनट की सीरीज बहुत जल्दी ऑडियंस का ध्यान खींचती है। इस दौरान ऑथर हर दिन के हालातों को दिखाता है और बच्चों को सिखाता है कि जिंदगी कैसे जी जाती है। आर्नोल्ड, ये मशहूर पडल जंप्स हैं। देखो, हर कोई अपने ब्रांडेड जूते पहन कर आया है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हमने पहले ही इसके बारे में बात की थी। आर्नोल्ड, पुलिस तुम्हारी मदद नहीं करेगी क्योंकि उनकी फैमिली फ्रेंड मिसेस रैबिट वहाँ काम करती है। और अब तुम बहुत ही दिलचस्प गेम खेलने वाले हो, भूखे पिग। पेपा की पॉपुलैरिटी शो से भी आगे निकल गई। कंपनी ने एक ही साल में 450 मिलियन से ज्यादा प्लशी टॉयज बेचे। यहाँ क्या चल रहा है? खैर आर्नोल्ड, बस बहुत हो गया। अपना ध्यान खुद रखो दोस्त। आर्नोल्ड से मिलिए और उसे ऑनलाइन स्टोर से क्रैप ऑर्डर करना बहुत पसंद है। तुम्हें ये चीजें क्यों चाहिए आर्नी? तुम असली दुनिया में माइनक्राफ्ट बनाना चाहते हो। ये बहुत आसान है। तुम्हें पता है टेट्रिस के बाद माइनक्राफ्ट दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग गेम है और इसका सबसे पहला वर्जन सिर्फ 6 दिनों में बनाया गया था। तो सबसे अच्छा क्या है, माइनक्राफ्ट या असली जिंदगी? ये शायद बढ़िया हो सकता है। अगर जिंदगी मुश्किल में हो तो तुम आसान मोड चुन सकते हो। यहाँ तुम्हें ना भूख, ना ही डरावनी चीज और ना ही डरने की जरूरत है। पर ये सच में इतनी मजेदार नहीं है। चलो सर्वाइवल मोड चुनते हैं। अब हमें यहाँ असली जिंदगी की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ खाना ढूंढना, घर बनाना, खुद को बचाना, एक्सपीरियंस लेना होगा। जाहिर है ये गेम में करना आसान है। बस एक पिक एक्स की मदद से तुम हवा में झूलता बड़ा सा पेड़ काट सकते हो और तुम बड़े से बड़ा पत्थर कुछ सेकंड्स में ही तोड़ सकते हो। यहाँ दिन सिर्फ 20 मिनट्स का होता है और तुम्हारा बेकार पिक्सेलेटेड फेस भी किसी को पसंद आ सकता है। तुम जितना चाहो उतना फास्ट फूड खा सकते हो। ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ मोटे नहीं होगे। तुम यहाँ पूरे साल आराम कर सकते हो। तुम्हें यहाँ कपड़े भी खरीदने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ ट्रैश कैन की जगह कैक्टस का इस्तेमाल कर सकते हो, जो किसी भी चीज को गायब कर सकता है। अगर तुम बोर हो रहे हो तो शीप के नाम बदल सकते हो और वो अलग अलग कलर्स में झूम उठेंगी। और हाँ,
यहाँ तुम्हें स्ट्रीट में शीप देखने को मिल सकती हैं। भूलो मत, ये माइनक्राफ्ट है। घर जाने का समय हो गया। ओह हाँ, मैं भूल गया था, यहाँ तुम्हारे घर को चोरी करना या तोड़ना भी आसान है। लगता है गेम खत्म हो गई। असली जिंदगी में स्वागत है आर्नी, मेरे दोस्त, मेरे जिगरी। देखो, किसी ने तुम्हारा घर नहीं तोड़ा और तुम फिर से फंस गए। अब तुम्हें अपनी चुनी हुई लड़की से मिलने के लिए 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे। बस सरवाइव करो। चलो देखते हैं तुम्हारे एडवांटेजेस क्या हैं। छोटा दिमाग, कमजोर हाथ, फास्ट फूड लवर, हर चीज जो असली दुनिया में है। अब अपनी स्किन चुनो। तुम खाली हाथ डेट पर नहीं जा सकते। कुछ ढूंढो आर्नी। दुनिया का सबसे बड़ा फूल। पीयू, इसमें से सड़े हुए मीट की बदबू आती है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक मक्खी होती तो उसे ये बदबू बहुत पसंद आती। ये क्यूट क्रिएचर्स बस तुम्हें मलेरिया, एंथ्रेक्स या डायरिया देना चाहते हैं और कुछ खास नहीं। क्या उन्होंने ये पहले ही दे दिया है? जंगल में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स नहीं होते, पर इसकी बजाय आप वैसे जा सकते हैं जैसे हमारे पूर्वज जाते थे। ये एक स्कैवेंजर है आर्मी। ये हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें से बदबू आती है। अच्छा होता अगर तुम सुबह नहा लेते। टहनियों से लटक जाओ। ये एक हाथी को भी उठा सकती हैं। 1.5 घंटे बाद पाइथन का गैस्ट्रिक जूस तुम्हारी हड्डियों को पूरी तरह से पचा लेगा। तुम्हें पेट काटने के लिए चाकू की जरूरत है। वो तुम्हें एक लड़की के साथ डेट पर बचा लेगा, पर एक पाइथन से नहीं। मैंने एक पाइथन पकड़ा है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। सिर्फ मैं यहाँ पर एक सर्वाइवल एक्सपर्ट बन सकता हूँ। बाहर जाओ, अपने आप को सही रखो। तुम्हारी जल्द एक डेट होने वाली है और तुम म्यूकस और सलाइम से ढके हो। तुमने सरवाइव कर लिया और तुमने अपनी एक उंगली तक नहीं गवाई। जुमांजी। और आखिरकार तुमने अपने लिए एक असली लड़की ढूंढ ली। या नहीं।